हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो नोबेल पुरस्कार 2022 में जो अभी भौतिकी के फील्ड में दिया गया है उससे रिलेटेड होने वाला है। दोस्तों, अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट हो चुका है कि किसे किस क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार दिया जाना है, तो हम उससे रिलेटेड आपके लिए करंट का यह टॉपिक आजकल लेकर के आए हैं। और दोस्तों, ये पूरा वीडियो हमारा नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में नोबेल का पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित दोस्तों किसे किया गया है? इस क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लोजर अमेरिका से, और एंटोन जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया से हैं। इन सभी को नोबेल पुरस्कार जो कि दोस्तों किस क्षेत्र में है, भौतिकी के क्षेत्र में है, उससे सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, इन तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है? क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया है। आपने ये याद रखना है। इन तीनों वैज्ञानिकों को पुल जी हुए फोटोनों के साथ प्रयोग के लिए बेल असमानताएं उसके उल्लेख को स्थापित करने और क्वांटम सूचना विज्ञान में अग्रणी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आपने दोस्तों ये पॉइंट याद रखना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नोबेल पुरस्कार किन की याद में हर साल दिया जाता है? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार हर साल अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इमेज में अल्फ्रेड नोबेल जी को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस क्वेश्चन को हम और समझते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन रोमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था। दोस्तों, जन्म और इनका मृत्यु का डेट, और दोस्तों इन्होंने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। इस कारण से इन्हें दोस्तों इन्हीं की याद में हर साल नोबेल का पुरस्कार का वितरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों, ये पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपके लिए, क्योंकि दोस्तों ये पूछा गया है कि भौतिकी के क्षेत्र में पहले व्यक्ति कौन थे जिसे नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वो कौन थे? विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और समझते हैं। तो विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को एक्सरे की खोज के लिए, दोस्तों किसकी खोज के लिए? एक्सरे की खोज के लिए यह पुरस्कार 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, और ये जर्मनी देश के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे दोस्तों, ये कौन थे? ये थे रुडयार्ड किपलिंग। इन्हें दोस्तों अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में इनको उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको नोबेल का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार 1907 में द जंगल बुक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। आपने ये पॉइंट नहीं याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली महिला थी बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटी वॉन सटनर। ये दोस्तों पहली महिला थी जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
दोस्तों इसी तरह से आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी और उन्हें किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों हम आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए इसलिए कहते हैं और ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं ताकि आप उस क्वेश्चन को, हमने जो क्वेश्चन पूछा आप उसे सर्च करें, गूगल के सर्च करें या फिर अपनी बुक्स में सर्च करें या अपने नोट में सर्च करें। इससे क्या होगा, आपको अपने क्वेश्चन और मतलब आप खुद सर्च करेंगे, आपको उसकी और ज़्यादा डिटेल वाइज मिलेगा और क्वेश्चन आपको और अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। इसलिए हम आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो आप भी अपना फीडबैक जरूर दें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों इनको यह नोबेल का शांति पुरस्कार कब दिया गया था? 1905 में मिला था और ये किस देश से है? ये ऑस्ट्रिया देश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो दोस्तों ये है मलाला यूसुफजई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मलाला यूसुफजई को आप इमेज में देख सकते हैं। तो इन्हें दोस्तों मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार कब दिया गया था? 2014 में। ये पाकिस्तान देश की निवासी हैं। नोबेल पाने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति की यदि हम बात करें, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में बात हुई सबसे कम उम्र में किसे मिला है, तो हम आपको बताना भी चाहते हैं कि सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन है जिन्हें मतलब कि नोबेल का पुरस्कार मिला है। तो जॉन बी गुडइनफ जो कि 97 साल के हैं, इन्हें सबसे ज़्यादा उम्र दराज थे। ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और इन्हें जर्मनी देश के हैं। इन्हें 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपने ये क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। रेड क्रॉस समिति अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना सूत्र 1963 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में की है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है एबल पुरस्कार, यानी कि गणित का जो नोबेल पुरस्कार होता है तो उसे द एबल प्राइज से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो दोस्तों ये किसी एक क्षेत्र में कितने अधिक लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को, मतलब कि एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल का पुरस्कार दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी को प्रथम भारतीय थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों आपने याद रखना है कि पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल का पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। उनकी कौन सी रचना के लिए? उनकी गीतांजलि रचना के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों हमने आपसे अभी अपने जब आप ऊपर क्वेश्चन करा रहे थे तो हमने आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया था, तो उसका आंसर भी देख लेते हैं हम इसी वीडियो में। तो दोस्तों इसका हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया था? तो दोस्तों ये समाप्त किया गया था 1974 से, कि 1974 के बाद ये नियम लागू कर दिया गया था कि अब नोबेल का जो पुरस्कार है वह व्यक्ति के मरने के उपरांत नहीं दिया जाएगा, उनके जीवित रहने पर ही उन्हें नोबेल का पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये कब हुई थी? ये हुई थी 1997 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था?
तो दोस्तों ये किस महिला को मिला था? मैरी क्यूरी को। मैरी क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1903 में। तो दोस्तों 10 दिसंबर 1903 को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। मैरी रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए प्रख्यात है। मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। मैरी क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है किन 4 व्यक्तियों को? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बॉर्डीन और फ्रेडरिक सेंगर। इन सभी को ही दोस्तों, ये जो 4 व्यक्ति हैं, इन सभी को ही 2-2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपने इन नामों को याद रखना है। दोस्तों मैरी क्यूरी को वर्ष 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और वर्ष 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए यह अवार्ड दिया गया था। लिनस पॉलिंग को वर्ष 1954 में हाइब्रिडाइज्ड के सिद्धांत के लिए, वर्ष 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए दिया गया था और जॉन बॉर्डीन को वर्ष 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और वर्ष 1972 में अतिचालिकता के सिद्धांत के लिए दिया गया था। यदि हम फ्रेडरिक सेंगर की बात करें तो इन्हें इंसुलिन में मॉलिक्यूल्स की संरचना के लिए वर्ष 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों आपने ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का क्वेश्चन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जो क्वेश्चन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, हम उसके हर डिटेल के अंदर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आए हैं, जिससे किसी प्रकार से आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन ना छूटने पाए। दोस्तों आई होप सो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो क्वालिटी पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल का पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, सांख्यिक क्षेत्र में, अर्थशास्त्र एवं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपने ये सभी 6 क्षेत्र याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो दोस्तों ये 10 दिसंबर को नोबेल का पुरस्कार हर साल दिया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि इसकी नोबेल के पुरस्कार जो 10 दिसंबर को तो दिया जाता है, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट कब होती है? क्योंकि अनाउंसमेंट तो कुछ समय पहले ही होती है, तो आपको बताना है कि अनाउंसमेंट कब होती है। तो नोबेल का पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? तो दोस्तों पहली बार नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को ही, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर ही प्रदान किए गए थे। दोस्तों नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहली बार हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेस्से को मिला था। आपने ये भी याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित हम जितनी भी जानकारी थी, जितने भी क्वेश्चन थे, डिटेल वाइज आपके लिए लेकर के आए थे, जिससे किसी प्रकार के एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन ना छूटने पाए नोबेल पुरस्कारों से संबंधित। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।